एकदम ईमानदारी से शक्तिपूर्ण कार्य करता हूँ, मेहनत करता हूँ, दिन में 18 20 घंटे में काम करता हूँ, फिर भी मैं गरीब का गरीब रह गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी नई सोच नई दिशा के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये बात मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कई जमाने पहले एक गुरु और एक चेला दोनों एक शहर से दूसरे शहर सत्संग करते करते जा रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, आगे 3 4 5 घंटे चले होंगे, तभी एक मनुष्य को देखा। कपड़े साफ सुथरे थे, लेकिन उसके चेहरे पे दुख दिख रहा था। ये क्या, इतना आदमी सुखी दिख रहा है, फिर भी इतना दुखी क्यों है? चेले ने तुरंत जाके बोला, भाई साहब आप इतना दुखी क्यों है? बोला, बात जाने दो ना, मैं 40 साल का हो गया, एकदम ईमानदारी से शक्तिपूर्ण कार्य करता हूँ, मेहनत करता हूँ, दिन में 18 20 घंटे में काम करता हूँ, फिर भी मैं गरीब का गरीब रह गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं 2 पैसे जोड़ ही नहीं सकता हूँ। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण मैं व्यतीत रहता हूँ। चेले ने बोला, ठीक है, हम तेरे चेहरे पे कर्म देख रहे हैं, तू दुखी है, इसका कारण है तेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने तुरंत एक सोने की सिक्कों की पोटली थमा दी। ब्राह्मण तो खुश हो गया, पोटली लेके घर की तरफ निकला। रास्ते में लुटेरों ने उसको लूट लिया और उसका पूरा सोना ले लिया। वो फिर दुखी हो गया, आया हुआ मौका हाथ से निकल गया और दूसरे दिन से उसी प्रकार इधर उधर काम जोड़ना शुरू किया। ऐसे 3 4 रोज गए, फिर वो गुरु चेला निकले तो चेले ने बोला, अरे ये तो यही इंसान है जिसको मैंने सोने के सिक्के दिए थे, आज अभी भी दुखी है। फिर उसको पूछा तो उसने बोला, क्या करूं, वो लुटेरों ने लूट लिया। चेला बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को कुछ और देता हूँ। उसने अपने जेब से एक सच्चा मोती निकाला। वो एक मोती की कीमत हजारों सोनार होते थे। उन्होंने उसको दिया, उसने लिया और वो आगे बढ़ा। रास्ते में वो खुश होता होता घर आ रहा, तब उसके मन में विचार आया, अभी मैं ये मोती को बेच के जो भी पैसा हासिल होगा उससे बड़ी कोठी बनाऊंगा, बड़ी वाड़ी लूंगा, 10-15 गाय लूंगा और खेत काम करके मैं पैसा कमाऊंगा और मैं सुख और ऐशो आराम से जीऊंगा। बीच में एक तालाब आता था, बोट में बैठ के क्रॉस कर रहा था। मोती जो है नदी में गिर गया। वो फिर व्यथित हो गया कि अरे ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी, एक दूसरी जो तक आई थी वो भी गई। वो फिर दुखी हो गया, घर गया, 4-5 रोज ऐसे ही दुखी होके फिर से बर्बादी की ओर ले चला। तभी गुरु चेला निकले। चेले ने बोला, गुरुजी ये क्या बात है, इसको 2 बार मदद की, उसको कितना सारा धन दिया, फिर भी ये दुखी का दुखी है, ऐसा क्यों है? गुरु बोलता है, चल ये टाइम मैं उसको मिलता हूँ। वो गया। गुरु ने बोला, क्यों भाई, 2 बार तेरे को सोना मोहर दी, तेरे को सच्चा मोती दिया, फिर भी तू दुखी क्यों है आज? तो उसने गुरुजी को नदी वाला वाकया सुनाया। गुरुजी ने 2 मिनट शांत रह के उसने अपने जेब से 2 सिक्के निकाले। बोला, ये सिक्का रख, तू बहुत ही कामयाब बनेगा। वो बोलता है, ये इतना सारा सोना दिया, इतना सारा मोती दिया मेरे को बढ़िया सा, फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ, तो अब मैं कैसे सुखी बनूंगा? ये सोचते फिर भी उसने 2 सिक्के लेके वो चल पड़ा। वो जाते जाते अपने घर जा रहा था। उसने सोचा कि अभी मैं ये 2 पैसों का क्या करेगा। जब 2 सिक्कों का वो सोचा वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब उसने सोचा, मेरे घर के आगे एक जो छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठता है, उसको मैं 1 सिक्के से दूध पिला दूंगा और उसका काम तो चले, मैं भूखा रहूंगा। ऐसा करके वो जाने लगा। वही नदी आई। नदी में गया तो उसने देखा एक मछुआरे ने मच्छियां पकड़ी थी। उसने बोला, अरे 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 अरे, इतनी सारी मच्छियां बेचारी जान से जाएगी, उसकी जान बचानी चाहिए। उसने तुरंत ही उस मछुआरे को बोला कि भाई तू मेरा ये सिक्का एक ले ले, लेकिन ये मच्छियां मेरे को दे दे, मैं इसको तालाब में बहती कर दूंगा, इसकी जान लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोच के उसने पैसा दे दिया और मच्छी ले ली। जब मच्छियां पानी में डाल रहा था तपीले से निकाल के, तब उसका ध्यान पड़ा कि उसका खोया हुआ मोती वही पतीले में पड़ा था। वो खुश हो गया और उसने बोला, मिल गया, ऐसा कर जोर से चिल्लाया। जब वो चिल्ला रहा था, सोना मोहर लेके, जो सोने के सिक्के लेके लुटेरे जो भाग गए थे, वो वहीं से गुजर रहे थे और इसने जब चिल्लाया, मिल गया, तो वो लुटेरे ने ऐसा सोचा कि ये मेरे को ढूंढ रहा था और मैं मिल गया हूँ। एकदम से वो घबरा गया कि भाई इसने अगर मेरे को पकड़ लिया, राजा साहब के सामने हाजिर कर दिया, तो मेरी तो खाल उखड़ देंगे, मैं चोर हूँ इसके लिए। वो तुरंत दौड़ता हुआ आया और उन्होंने बोला, भाई साहब आपका ये सोने के सिक्के ले लो, हमें माफ कर दो, कृपया आप राजा जी को हमारे बारे में कुछ बताना मत, हम वादा करते हैं कि हम कभी कोई चोरी नहीं करेंगे। बस मित्रों, यही कहानी है। बात ये है
कि ये कहानी से हमको सीख क्या मिलती है। एक ही सीख मिलती है कि अगर आप स्वार्थी है, अपने आप के बारे में सोचते हो कि मुझे मिला हुआ धन मैं अपने आप पे कैसे व्यतीत करूंगा, ये गलत कर्म हो जाएगा और उसका फल स्वरूप आपके हाथ में जो आया है वो भी चला जाएगा। लेकिन आपके पास बची कुची जो भी धन राशि है वो लेके आप दूसरे के बारे में सोचोगे, दूसरों की सुख शांति के लिए सोचोगे, ये सही कर्म होगा तो ईश्वर आपको सही कर्म का सही नतीजा देगा कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हम पाएंगे। अगर हमने नेगेटिव या नकारात्मक कर्म किए तो उसका फल स्वरूप हमको नेगेटिविटी ही मिलेगी, और अगर हमने सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग कंसीव किए और सही कर्म दूसरों के बारे में सोच के किए तो उसका फल भी मिलेगा। हम जैसे भी हैं हम अपने आप में न सोचें, दूसरों के लिए भी सोचें। बस यही सोच आने वाले दिन के लिए आपको सुवर्ण और सुनहरा सुबह लाएगी, यही मैं आपको वादा करता हूँ। शुक्रिया।